छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज इतना है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। बड़ा आसानी से बोल सकते हैं, पहले वर्ष का ब्याज इतना है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। इतना तो हमको पता है कि दूसरे वर्ष का ब्याज 48 रुपया से ज्यादा होगा, सभी ज्यादा है। तो पहले वर्ष का अगर ब्याज 48 रुपया है तो दूसरे वर्ष का ब्याज 48 रुपया से ज्यादा होगा। और वो ज्यादा क्यों होता है पता है, जहाँ अधिक बराबर लिखवाए थे आपको नोट में, जो बात पढ़ाना था वो सब हम लिखवा चुके थे आपको। जहाँ अधिक बराबर होता है ब्याज का 8%, यानी कि ये जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो तो भाई मूलधन पे मिल ही गया, दूसरे साल भी मूलधन पर मिल ही गया। अधिक इसीलिए इसमें मिल जाता है क्योंकि इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि 48 का भी 8% मिलेगा। तो 48 का 8% निकालेंगे, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, यानी कि 3.84। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 51 रुपया और 84 पैसा दूसरे वर्ष का ब्याज। आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। वो तब बोलिएगा जब यहीं से पूछेगा कि तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो थोड़ा सा वो तरीका आपको काम करेगा, सीख लीजिए, याद आएगा। 8% का मतलब होता है 2/25, 2/25, यानी कि मूलधन और विधन का रेशियो हो जाएगा 25 अनुपात पहले और दूसरे और तीसरे, है ना। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 48 का तुलना 25 से दूसरे साल का निकालना होगा तो कैसे गुना 27 से। 4% की दर से दूसरे वर्ष का सीआई देने वाला मूलधन क्या होगा। देखिए 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपया का सीआई देने वाले का मूलधन क्या होगा। ध्यान दीजिए, दूसरे वर्ष में 208 रुपया का सीआई और हमसे मूलधन पूछा गया है। कई तरीके इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। जो 208 रुपया दिया है वो सिर्फ दूसरे साल का दिया है और हमको मूलधन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम बताते हैं, बहुत रास्ते हैं, पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है, खुद नहीं पता है। देखिए मूलधन होगा 100 रुपया, 4%, 4 1/25, यानी कि 25 अनुपात 26 मूलधन और विधन, है ना। अब 4% की दर से दूसरे वर्ष का सीआई दिया हुआ है और हमको मूलधन निकालना है, तो 25 का 4% हमको निकालना दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा। छोड़िए, कहला आप भी बोलेंगे कि सर कहाँ लेकर चले आए। चलिए 4% की दर से हमको 2 वर्ष का सीआई बता दीजिए, ज्यादा मात्रा क्या लगा, 8.16 क्या होगा 8.16। ये तो बता सकते हैं ना। 4% की दर से 2 वर्ष का कुल सीआई कितना होगा 8.16, जिसमें से पहले साल का सीआई कितना होगा 4, तो दूसरे साल का कितना होगा 4.16 और दूसरे साल का दिया हुआ है 200 का तुलना 4.14 से मूलधन पूछा है, कैसे गुना। सबसे सिंपल, ठीक है। और कोई तरीका बताएं। सिंपल सा है, क्या इसमें ज्यादा बात है, बहुत सारे तरीके आप सोच सकते हैं, कुछ भी मूलधन मान के आप हल कर सकते हैं, जो दिल करे वो मूलधन मान लो, है ना। मानेंगे तो भी वही आएगा, 100 मानेंगे तब वही आएगा। अभी तो 100 मान के ना बनाए कुल मिला के हम लोग 100 भी मानिएगा तो क्या होगा, मूलधन को मान लीजिए कि 100 रुपया है
तो भाई पहले साल का ब्याज कितना होगा 4% का मतलब 4, और दूसरे साल भी तो 4% होगा, साथ ही 4 का भी 4 का 4% निकालिएगा तो कितना होगा 0.16, और इसका वैल्यू दिया हुआ वही हमसे पूछा जा रहा है, बात वही पड़ेगी। फिर से वही क्वेश्चन है, वो मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का सीआई 10% की दर से 132 रुपया। तो 10% की दर से दूसरे वर्ष का सीआई आपको पता है 2 साल का सीआई 21% होता है। तो पहले साल का 10% और दूसरे साल कितना मिला 11%, 11% मिल गया, और 11 से 12 बार में 1200। तो आप लोग आराम से इसको भी बना सकते हैं, नहीं बना लीजिएगा। हाँ, इसमें ज्यादा मात्रा नहीं लगना। टाइप 9, जब इसमें डिफरेंस दिया रहेगा तो क्या करेंगे 2 साल वाला, 3 साल वाला क्वेश्चन भी कल करा देंगे हम, या इसमें दिया हो 2 वर्ष 3 वर्ष का दिया हुआ। चलिए देखिए, जब भी 2 साल का अगर दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे समझ लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए x का मान, x का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहे हैं। तो एसआई में आप पढ़े थे कि जब भी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है तो मूलधन और ब्याज का रेशियो लिखते हैं, लेकिन सीआई है और यहाँ पे ब्याज नहीं दिया है, ब्याज का क्या दिया है अंतर दिया हुआ है, एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा होगा तो आप भी क्या कीजिएगा कि डिफरेंस ही लिख लीजिएगा। तो मूलधन है 9000 और ब्याज का अंतर दिया है 14.4, पॉइंट हटेगा 1 किलो इधर आ जाएगा। कितना आप काम कर लेना है, जैसे वहां पे मूलधन और ब्याज का रेशियो लिखते थे ना, तो यहाँ पे मूलधन और ब्याज का अंतर का ही रेशियो लिख लीजिएगा। और 2 साल का बात है तो बस करना यही है कि हल करने परसेंटेज हल करने से पहले इसका रूट निकाल लीजिएगा। तो जब इसका रूट लेंगे तो 2 0 से 1 0, 2 0 से 1 0 और 9 से बाहर आएगा 3, बस इसका रूट ले लीजिए। 144 का रूट होगा 12। अब इसको देखिए 3 चौक के 12, 100 से 104 यानी क्या परसेंट 4%। या यूं बोलिए कि 300 रुपया मूलधन है और ब्याज मिल रहा है 12 रुपया, प्रतिशत में चेंज करने पे गुना 100, 3 चौक के 12 यानी कि 4%। बड़ा आसान से कर लेना है। सबसे पहले मूलधन और ब्याज का अंतर का रेशियो लिख लेना है, स्क्वायर रूट ले करके उसके बाद एक स्टेप खाली यही इसमें है कि रूट ले लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 2400 रुपया पर एसआई से का डिफरेंस 11 रुपया 76 पैसा है। तो मूलधन दिया है 2400 रुपया और डिफरेंस दिया है 1176.20 और इधर बढ़ जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग को रूट ले लेना पड़ेगा इनका। तो डायरेक्ट रूट नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट रूट नहीं ना है, तो ये तो कंफर्म है कि रूट होगा, ये हमको पता है। तो सबसे पहले इसको आपस में काट लीजिए, 1 मिनट फिर से 2400 और 1176.20 और इधर तो रूट तो होगा, ये तो कंफर्म है। तो रूट होने के लिए देखिए 2 0 बचा के रखेंगे, 2 0 बचा के रखेंगे। 24 में 8 नहीं 4 बचा के रखेंगे, क्योंकि 4 का रूट पता है हमको, 6 का नहीं पता है। तो 6 से भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, 6 एकम 6, 6 5, 6 9 54, 6 54 3 6 7 36 116। अब देखिए इसका रूट निकल गया, ये 2 0 से 1 0, 2 0 से 1 0, 4 से 2 और ये आ रहा है 196 किसका होता है 14 का ना। 14 अब 2 सदे 14 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट 7%। या यूं बोलिए कि 200 रुपया में 14 रुपया प्रतिशत में हल करना है तो गुना 100, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3, अभी हम लोग इसको सुधारे थे 15,000 है, तो 15,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष में, तो जब भी डिफरेंस देगा 2 साल का एसआईसीआई का, तो सबसे पहले मूलधन और ब्याज का अंतर का रेशियो ही लिख लीजिएगा जो कि 96 रुपया है। 2 वर्ष में उपजित वार्षिक साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज का अंतर 96 रुपया, तो इस पर ब्याज का वार्षिक दर क्या है। तो ध्यान दीजिए इसको सबसे पहले हम लोग काटते हैं। काटने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट हमको लेना है, और स्क्वायर रूट रहने के लिए हमको 2 जीरो बचा के रख लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ सकता है। अब देखिए बच गया 150, 150 में क्या ऐसा करें स्क्वायर रूट करें, 25 छका 150, इसको हम 25 गुना 6 पढ़ेंगे, और 25 का संभव है लेकिन 6 का संभव नहीं है, तो कुल मिला के 6 से हम लोग इसको भाग दे देंगे।
तो 6 से भाग देंगे तो 6 से 25 वर्ग, अब तो 0 ऐसे, इसको 6 से भाग देंगे तो 16। अब देखिए कहीं ना कहीं इसका रूट निकल गया। क्यों 6 से भाग दिए, इसका कारण आपको समझ में आ रहा होगा, इससे कल पहले वाला क्लास में हम सीखे थे। अब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 50 और यहाँ से 4, तो 100 होता तो 8 होता, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। चलिए टाइप 10 जरा देखिएगा, यही क्वेश्चन शायद बोल रहा था कोई लोग, उसका भी ऐसा बात नहीं है, आते रहता है हमेशा, इसको सीख लीजिए। एसआई में भी था, सीआई में भी है, लेकिन दोनों का बनाने का तरीका अलग अलग है। एसआई में कई तरीके से हम लोग बताए होंगे कि उसको कर सकते हैं, बराबर रेशियो करके, 1:1 रेशियो करके, बहुत सारा तरीका से करने का। जैसे आपके मम्मी पापा बैंक में कुछ पैसा जमा कर दिए ज्वाइंट में 66,300 रुपया, दो भाई बहन है आप लोग, दोनों के ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दिए 66,300 रुपया, या यूं बोलिए कि ज्वाइंट ना खुलवा करके अलग अलग ही खुलवाए, ज्वाइंट नहीं खुलवाए। ए और बी के इस प्रकार बैंक मैनेजर ने बोला कि काम कीजिए, लीजिए मेरे पास 66,300 रुपया है, मेरा 2 बच्चा है, एक 10 साल का एक 15 साल का, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी हो, तो उसके लिए क्या सेंस लगाएगा, बोले एक काम करो भैया, दोनों के तो उम्र अलग अलग है, एक काम करते हैं उम्र बराबर कर देते हैं दोनों में, तो ठीक है 20 साल 20 साल, कोई ये नहीं ना कहेगा कि हमको 25 साल में आप दिए, उसको 18 साल में आप दे दिए, तो बोला दोनों का उम्र बराबर कर देते हैं कि जब तुम लोग 18 साल का होगा, जब तुम लोग 18 साल का होगा तो इसको भी इतना मिलना चाहिए, इसको भी इतना मिलना चाहिए, मतलब दोनों को बराबर मिल जाना चाहिए पैसा। तो ये बहुत अच्छा बात है भाई, आप भी नहीं कर सकते हैं कि हमको कम उम्र में मिला या ज्यादा उम्र में मिला, कोई नहीं किसी को क्लेम कर सकता है। तो क्या किया कि ए और बी के नाम से इस तरह से कुछ पूंजी दिए लोग को इन्वेस्ट करने के लिए बैंक में, कि ए जो है अपना पैसा 8 वर्ष रखा, तो ए को 8 वर्ष बाद जो प्राप्त होने वाला राशि था, जो कि मूलधन और ब्याज नहीं प्राप्त होगा, और एक दूसरा बच्चा था बी, उसको 10 साल बाद प्राप्त हुआ, वो 10 साल रखा और ये 8 साल रखा, और ये राशि दोनों क्या है बराबर, प्राप्त होने वाली राशि का मतलब मिश्धन, कहीं भी हम देंगे तो हम उससे जो प्राप्त करेंगे वो मिश्धन प्राप्त करेंगे, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने 10% वार्षिक है, दोनों के लिए 10% समय अलग अलग है, एक रखा 8 साल, एक रखा 10 साल, कुल पैसा लगाया है 66,300 रुपया। क्वेश्चन यही है, तो हम आपको अभी बताएंगे कि इसको अगर हमको बेसिक से हल करना होगा तो कैसे करेंगे। 66,300 रुपया मान लीजिए कि ए के नाम से ए रुपया लगाया गया, ए रुपया लगाया होगा, तो बी के नाम से कुल जोड़ जाके 66,300 होना चाहिए, तो 66,300 में से ए वाला पैसा को घटा देंगे तो ये बी का पैसा निकल जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि ए को 8 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि, तो ए जो पैसा लगाया है ए रुपया लगाया है, ए के नाम से ए रुपया जमा हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10% का मतलब हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 + r/100 का मतलब सीधे लिख देते हैं 110/100, और ये कितने साल के लिए है 8 साल के लिए, है ना। और बी का जो पैसा लगा है वो 10% की दर से 110/100, वो कितने साल के लिए लगा है 110 साल के लिए, और इन दोनों का मिश्रण जो बोला गया है वो आपस में बराबर। ऐसा क्वेश्चन बोला है, हम नहीं बोल रहे कि अंत में ए और बी को प्राप्त होने वाली राशि क्या हो जाए बराबर हो जाए, अच्छा फिर दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 10% होगा।
चलिए एक स्टेप जरा हम लोग पहले इसको हल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्यों समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, खैर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। बराबर के केस में जब बेस सेम होता है तो आपको पता है। अच्छा एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, हम इसको ऐसे रहने देते होगा 110/100 का पावर 10 अब बटा 110/100 का पावर 8 और इतना बराबर बबुआ हम लिख देते हैं A/66,300 और माइनस का ए। बोलो गलत लिखे कि सही लिखे? सही लिखे। तो यहाँ देख रहे हैं उलट गया, ए वाला इसके पास, ए वाला इसके पास चले गया, उलट गया। अब यहाँ से तो आप जान रहे हैं तरीका, दोनों जगह बेस क्या हो रहा है, तो बेस सेम होगा तो पावर घट जाएगा बबुआ। 110/100 का पावर 10 - 8 यानी कितना। यही चीज समझना है कि 10 साल से 8 साल कब घटेगा, जब बेस सेम होगा। बेस कब सेम होगा, जब दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, और ये हमेशा सेम ही देगा, इसका चिंता नहीं करना। और इतना बराबर हम लोग देख रहे हैं कि A/66,300 माइनस का ए हो गया ना भाई। हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ क्या, 11 का स्क्वायर 2 साल देखो, यही चीज हम डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121 और 10 का स्क्वायर 100। लेकिन ए के लिए आया 121 और इसके लिए आ रहा है 100, है ना। इसका मतलब यहां से जब इसको हम लोग हल करेंगे ए अनुपात इतना बराबर इतना, तो ए का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करके निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के यही चीज स्टेप हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे आया देखो, 10 साल 8 साल अंतर कितना 2 साल। कल्पना करो 10 साल और 13 साल होता तो कितना आता, तो क्यूब होता। यानी जितने का टाइम इंटरवल होगा, जितने का डिफरेंस होगा, उतना ही यहाँ पावर में होते रहेगा, है ना। समझ में आ गया लॉजिक। अब इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कैसे लिखेंगे। अब यहाँ डायरेक्ट देखिए 8 साल और 10 साल कितने साल का अंतर, 2 साल का, मिश्रण बराबर है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मतलब मूलधन और मिश्रण का रेशियो 10 अनुपात, तो यहाँ मूलधन मिश्रण नहीं करना है। ये जो रेशियो आ रहा है दोनों का क्या आया था, A/66,300 माइनस ए, मैंने दोनों का मूलधन का अनुपात आया था ना, तो ये मूलधन का ही अनुपात होगा 10/11। लेकिन टाइम इंटरवल 2 साल के लिए है तो हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 100/121। अब इसमें एक ही चीज क्लियर करना है कि सर मूलधन का रेशियो आएगा कि ए का होगा कि बी का। ये 121 रुपया ए का मूलधन है कि बी का, तो हम अभी बोले कि चिंता न कीजिए, अभी तुरंत समझाएं। बताइए बैंक में हम लोग पैसा जमा करेंगे और दोनों का मिश्रण बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल अलग अलग रहना चाहिए। कब संभव है, तो भैया जो कम पैसा जमा करेगा वो ज्यादा समय के लिए रखेगा, और जो ज्यादा पैसा लगाएगा वो कम समय के लिए रखेगा, तो अभी जाकर के मिश्रण लोग क्या होगा, बराबर। तो यानी कि जिसका पूंजी कम होगा उसका समय होगा ज्यादा, और जिसका पूंजी ज्यादा दिख रहा है उसका समय कम होगा, तभी समान रेट ऑफ इंटरेस्ट से समान मिश्रण प्राप्त होगा। तो देखिए 10 साल, तो 10 साल वाला का पूंजी ज्यादा नहीं होगा, क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अब हमको बताइए कि जिसका पूंजी कम उसका समय ज्यादा, ज्यादा समय किसको लगा, ए को कि बी को, तो ये बी का पूंजी होगा और ये ए का होगा। बात पकड़ में आएगा ना, कि रटना पड़ेगा इसको। तो देखो प्रश्न में दिया हुआ है कुल पूंजी 66,300, ए और बी का मिला करके ना, यहाँ पे ए और बी का मिलाकर कितना 200। किसका पूछा है, दोनों का। तो पहला का निकालना है तो 100 से, या दूसरा का निकालना है तो 100। हमें लगता है कि 3 बार में कट भी रहा है। 30,000 63 31,000 कितना कितना होगा, 30,000 कहीं नहीं होगा, 30,000 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा बी का ना, ठीक है, तो बी का 30,000 ये, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझे, क्यों ऐसा करेंगे ये समझ में आना चाहिए। क्यों समझ में आएगा, बेसिक समझ में आएगा तो फिर ये तो ऑटोमेटिक दिमाग में रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसी को थोड़ा सा भाषा बदल करके बोलता है। वो ये नहीं कहा, यहाँ पे डायरेक्ट बोला ना कि वो 8 साल रखा है, वो 10 साल रखा है। यहाँ पे 13 साल 15 साल का है बच्चा,
और ये वो बोला है कि दोनों कब कितने उम्र के हो रहा है, तो बराबर मिल रहा है 18 साल। इसका मतलब जो बच्चा 13 साल का उसका पैसा कितने दिन रहेगा? 5 साल। और जो बच्चा 15 साल का रहेगा उसका पैसा 3 साल रहा। मतलब एगो 3 साल लगाया, एगो 5 साल लगाया इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो टाइम इंटरवल कितना मिला? 2 साल। कुछ हवा लग रहा है? कुछ लोग क्या करते हैं कि 13 में से 18 घटाएगा, बोलेगा 5 साल। ये आ रहा है 15 में से 18 3 साल, ये कैसे हो रहा है? नहीं, मतलब हुआ कि जो 13 साल वाला बच्चा है उसका पैसा 5 साल रहेगा, और जो 15 साल वाला बच्चा है उसका पैसा 3 साल रहेगा। तो ये वो 5 साल रखा है, वो 3 साल रखा, तो टाइम इंटरवल कितना हो रहा है? 2 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। 20% का मतलब 1/5, 5/6, 2 साल के लिए 25 साल के बाद 36। अब देख लीजिए कि किसका क्या रहेगा। एक महीना पुत्र और पुत्री क्या है? पुत्र है 13 साल का, पुत्री है 15 साल का। तो इतना जान लीजिए कि पुत्र का पैसा रहा है 5 साल। पुत्र का कितने दिन? 5 साल। और पुत्री का 3 साल। और फिर भी हो गया मिश्रण बराबर है, मतलब पैसा लगाई होगी ज्यादा। तो जिसका पैसा ज्यादा उसका समय कम, यानी ये पुत्री का होगा। जिसका समय कम उसका पूंजी ज्यादा, ठीक तो है। और जिसका पूंजी कम उसका समय ज्यादा, तो ये पुत्र का। पुत्र को लगा 5 साल ना, तो 25। अब कहीं ना कहीं कुछ दे ले, क्या दे ले? नाम पर कुल 10,25,000 10,25,000 रुपये जमा हुआ। और यहाँ पे कुल देख लेते कितना हो रहा है? काम 100 पूछ रहा है उसके पुत्र के नाम पर, तो कैसे गुना? 25 से। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन टेस्ट भी किया गया है, निकटतम पूर्ण संख्या में बताना है, हालांकि बहुत ज्यादा के अंतर पर नहीं है। इसको 60 हम मान लेकर देखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। 6 एकम 6 4 6 सते 42, 6 अठे 48, 2 36 18। अब 25 75, 25 8 200, 260, 25 7 175, 175 और 20 195, 50 19, 25 और 19 44 42। तो ये हाँ, इसी के लमसम में आना चाहिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है, बना लीजिएगा। अब देखिए वो 15 साल की है, 16 साल के लिए, दोनों का उम्र 18 साल होना चाहिए। का मतलब एगो का पैसा लगेगा 3 साल, एगो के लगेगा 1 साल। तो 1 साल के लिए कुछ करना होता है? कुछ नहीं करना होता। 1 साल के लिए तो ना हमको स्क्वायर लेना है, ना ही क्यूब करना है, कुछ करना ही नहीं है। 10% का मतलब 10:11। तो देखिए 15 साल वाले का है, एगो 3 साल रखा है, एगो 16 साल वाला से 18 से यानी 2 साल रखा है, यानी टाइम इंटरवल 1 साल। 1 साल के लिए कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, बस अब इतने देखिए कि जिसका समय ज्यादा लगा होगा उसका पूंजी कम रहा होगा। 15 साल वाला कौन है? जोसेफ। तो ये जोसेफ होगा। और अगला कौन था? नहीं, तो जोसेफ तो जमा कर रहा है बेटी के नाम पर। जोसेफ ने जमा किया है, 2 बेटी छोटी और बड़ी, दोनों को बेटी है, नाम छोटी और बड़ी। चलिए छोड़िए अपनी छोटी 15 साल वाला का पूछता है ना, तो छोटी वाले का पूंजी ज्यादा होगा, है ना? 52,500 रुपया। और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 21। छोटी वाले का पूछ रहा है, जिसका उम्र कम है। अरे उल्टा तो नहीं बोल दिया। 15 ये 3 साल रखी है और ये 2 साल रखा है, तो कम साल वाले का पूंजी ज्यादा होगा। और जो ज्यादा उम्र की है 15 3 18, उल्टा हो रहा है। देखिए जो 3 साल वाले है, 3 साल 15 साल के है ना, उसका पैसा रहा है 3 साल, और जो 16 साल के उसका पैसा रहा है 2 साल। तो इसका मतलब 16 साल वाला ज्यादा पैसा लगाया होगा,
16 साल वाला क्या किया होगा, ज्यादा ज्यादा पैसा लगाया होगा, और ये 15 साल वाला का। 16 तो साल छोटी बेटी तो 15 साल वाली ना है, इसका पूछा था तो 10 से समझ में आ रहा है। कट रहा होगा 21 दूनी 42 8 4 12 कई बार में कट रहा है 21 25, तो यानी कि 25,000 हो गया। तो बना लीजिएगा इस टाइप से। ये क्वेश्चन चलिए ठीक है।